गुड मॉर्निंग। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर का, छोटे नंबर का या बड़े नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे आसानी से पता करें। जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं वो इतना इफेक्टिव है कि तुमको एक ही बार नंबर लिखना होगा और साथ ही साथ एचसीएफ भी निकाल लोगे और एलसीएम भी निकाल लोगे। इस मेथड को समझने के पहले मैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ताकि तुमको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उस क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो इन बातों को समझने के बाद हम उस मेथड पे जाएंगे जिस मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम फटाफट से निकाल सकते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लेट्स से तुमको एचसीएफ निकालना है और गिवन नंबर है तुम्हारे पास 4 और 12। तो सबसे पहले तुम कॉन्सेंट्रेट करो एचसीएफ के फुल फॉर्म पे। ये 3 वर्ड से बना, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। तो 4 के तुम फैक्टर बताओ मुझे, कितने फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब तुम ऐसे नंबर ढूंढो जिससे 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 1 से 4 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 के फैक्टर्स हुए 1, 2 और 4। इसी तरह से मैं तुमसे बोलूं कि 12 के तुम फैक्टर्स बताओ, तो वो नंबर ढूंढने हैं जिससे 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो वही 12 के फैक्टर्स होंगे। 1 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6 से होगा, 7, 8, 9, 10 से नहीं होगा, 12 से होगा। तो 12 के ये 6 फैक्टर्स हुए जिससे 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब फैक्टर हमने दोनों नंबर्स का पता कर लिया, तो देखना है कि फैक्टर्स में, दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, जो कि 4 के भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। अब तुमको देखना है इसमें से, फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे है 4। तो तुम्हारा एचसीएफ हो गया 4। यहां से एचसीएफ के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। अब जो एचसीएफ 4 आया, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुआ, यह क्या बताता है। एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब एचसीएफ की जो वैल्यू है वो डिवाइजर की तरह काम करती है, जो गिवन नंबर है उसके डिवाइजर की तरह काम करती है। यानी 4 और 12 जो गिवन नंबर है इसका डिवाइजर बन जाएगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ इन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। यहां पे 1 आंसर आएगा, यहां पे 3 आंसर आएगा। तो हमने क्या समझा कि एचसीएफ डिवाइड्स गिवन नंबर्स कंप्लीटली। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी चीज समझो कि एचसीएफ जो आता है वो गिवन नंबर, यानी 4 और 12 हमारे केस में, उसमें से जो छोटा नंबर होगा या तो उसके इक्वल आएगा या तो हमेशा उससे छोटा आएगा। कभी भी जो छोटा नंबर होगा उससे ज्यादा एचसीएफ नहीं आ सकता। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं 236, 296 और 900 और तुमसे बोलता हूं इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालो। तो जो एचसीएफ की वैल्यू तुमको आएगी, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 236, या तो इसके इक्वल आएगी या तो इससे छोटी आएगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से तुमको बिठा लेना है। तो एचसीएफ के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। और तीसरा कि एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
मल्टीपल का क्या मतलब होता है? मल्टीपल का मतलब होता है टेबल पढ़ दो, राइट ना। तो मान लो हमको 4 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? 4 की टेबल पढ़नी होगी। 4 की टेबल पढ़ लो। ऐसे तुम पढ़ते जाओगे, टेबल तो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसका मतलब किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको बताई। अब 12 के जितने मल्टीपल्स हैं वो लिखो, यानी टेबल पढ़ो। अब ये तो ऐसे लिखते रहो राइट, मल्टीपल अनलिमिटेड चलते रहेंगे, तुम लिखते रहो, ठीक है। एनीवेज हमको सिर्फ मतलब है लीस्ट वाले से। तो अब इसमें देखो 4 की टेबल जो तुमने पढ़ी, जो मल्टीपल्स आए, इसमें जो मल्टीपल है, इसमें जो मल्टीपल है, कॉमन कौन सा है? तो कॉमन, पहला कॉमन देखो ये 12 आ रहा है, राइट, यहां पर भी है और इसमें भी है। 4 और 12 के मल्टीपल में देखो 24 भी एक मल्टीपल, आगे भी और भी ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन हमको तो लीस्ट से मतलब। अब इसमें देखो सबसे कम वैल्यू वाला मल्टीपल कौन सा है? तो 12 है, तो 4 और 12 का जो एलसीएम आया वो 12 आया। यानी मल्टीपल में जो कॉमन है और उसमें जो सबसे छोटा है वही हो जाता है एलसीएम, और एलसीएम की शुरुआत यहां से हुई। ये है बिल्कुल बेसिक की चीज। अब जब एलसीएम की वैल्यू आ गई तो ये दो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको बताता है। जो एलसीएम होता है वो डिविडेंड की तरह काम करता है, ये डिवाइजर की तरह काम करता है। कौन? जीसीडी। किसके डिवाइजर की तरह? जो गिवन नंबर है उसके डिवाइजर की तरह काम करता है। और एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर के लिए डिविडेंड का वर्क जैसा वर्क करता है। यानी 12 को तुम 4 से डिवाइड करोगे, 12 को 12 से डिवाइड करोगे, राइट। अब ये 12 मैंने एलसीएम ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है, यानी जो एलसीएम है वो डिविडेंड की तरह काम कर रहा है। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और यहां पे आंसर आएगा 3, यहां पे 1। तो मैंने पहली चीज क्या बताई एलसीएम के बारे में कि इट इज डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स कंप्लीटली। तो जितने नंबर होंगे उनको कंप्लीटली ये एलसीएम उनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविडेंड की तरह काम करता है, ये डिवाइजर की तरह काम करता है जो गिवन नंबर्स होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एलसीएम आता है वो जो बड़ा नंबर होगा गिवन नंबर में, या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे ज्यादा होगा। और इसमें क्या था? छोटे नंबर के इक्वल या उससे छोटा होता था। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने तुमको बताई रिलेटेड टू एचसीएफ और रिलेटेड टू एलसीएम। अगर इन बातों को तुम ध्यान से सुन चुके हो और समझ चुके हो तो जब क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा कि इन 2-3 बातों के अंडरस्टैंडिंग से ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब हम आते हैं उस मेथड के ऊपर जिस मेथड का इस्तेमाल करके हम फटाफट से किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ एक ही बार में निकाल सकते हैं। मेथड बहुत आसान है, तुम पहले से भी उस तरह से चीजें करते आ रहे हो, लेकिन शायद ऑब्जर्व तुमने नहीं किया होगा। एलसीएम निकालने जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट्स से 4 और 12 का तुमको एचसीएफ और एलसीएम साथ साथ निकालना है। तो सबसे पहले तुम देखो 4 और 12 में कॉमन क्या है? तो 2 यहां पे कॉमन है, 2 2 = 4, 2 6 = 12। अब उसके बाद 2 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अब क्या इसमें ऐसा कुछ है जो दोनों में कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो जहां तक कॉमन आए उन्हीं के तुम फैक्टर्स को लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा HCF। तो ये आंसर कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। अब देखो यहां पे 4 जो आंसर आया इन गिवन नंबर में जो छोटा है उसके इक्वल आया। इससे छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अब ये 4 डिवाइजर की तरह काम करेगा, यानी 4 और 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है। अब मान लो तुमको एलसीएम निकालना है तो तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ के यहां पे
और डिवाइड करोगे और इस तरह से तुमको एलसीएम मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो तुम्हारा एलसीएम आ गया 12। एलसीएम तो तुम पहले से निकालने जानते हो इस मेथड से। शायद तुमने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि एचसीएफ भी इसी मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि और बेहतर ढंग से तुमको समझ में आ जाए। मान लो तुमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 20, 18 और लेट्स से 10, 18, 10 कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन देखना है तुमको 10। अब देखो इसमें क्या ऐसा कोई नंबर कॉमन है जिससे ये नंबर पूरी तरह से तीनों डिवाइड हो जाए। तीनों को देखना, जितने नंबर दिए गए उसमें सब में देखना। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको एचसीएफ क्या मिल गया, 2 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए आगे जैसे तुम करते हो 2 से करो, 2 5 जा 10, ये तो 9 ही रहेगा और ये 5 ही रहेगा। अब 3 से करोगे, 3 3 जा 9 और ये 5 ही रहेगा और ये 5 ही रहेगा। अब आगे करोगे तो 3 1 जा 3 और ये अब 5 5 बचा है, राइट। तो 5 से कर दोगे और तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 5 3 15 और 3 18। तो 180 हुआ इसका एलसीएम। तो एलसीएम तुमने निकाल लिया। तुम देख रहे होगे कि कैसे आसानी से एक ही बार हम नंबर को लिख रहे हैं और फटाफट से एलसीएम भी निकाल रहे हैं और एचसीएफ भी निकाल रहे हैं। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जैसे 7 आ गया और 11 आ गया और तुमसे बोला गया एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो यहां पे कुछ तो कॉमन नहीं है, राइट। कुछ कॉमन नहीं होता तो हमेशा याद रखना कि 1 कॉमन होता है, यानी इसका एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए तुम 7 से करते हो, 11 से करते हो, राइट ना। और ये तो यहां पे तुम एलसीएम पाओगे 7 इंटू 11 यानी 77। तो ये तुमने एचसीएफ और एलसीएम एक ही बार में निकाल दिया। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं कि कैसे उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। मान लो ऐसा कोई नंबर है, 2 है, 30 है और 30 है और 60 है। इस तरह से तुमको करना है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया। और यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे ये 30 हो गया। अब इसमें देखो क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 से तो नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, 5 से हम डिवाइड करते हैं। तो 5 तो नहीं 10, 5 3 15, राइट। 5 3 15, 5 6 30। अब बोलो इन तीनों नंबर में कोई ऐसा नंबर कॉमन है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए? नहीं डिवाइड हो सकते। तो हमारा क्या एचसीएफ होगा 2 इंटू 5 यानी 10 एचसीएफ हमारा आ गया। अब देखो एचसीएफ जो आया वो इन गिवन नंबर से छोटा आया, राइट। और ये डिवाइजर की तरह काम करेगा, यानी 230 को 10 से डिवाइड करोगे, 30 को और 60 को, तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, राइट ना। अब तुमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आगे जहां तक बढ़े थे उसी के आगे बढ़ते जाओ। तो 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 23 है। अब 2 से करो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, ये 23 है। अब 23 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो एलसीएम तुम्हारा यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। लेकिन जो भी एलसीएम आएगा इन गिवन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा 100%। और दूसरी बात, जो एलसीएम आएगा वो डिविडेंड की तरह वर्क करेगा, यानी उसको ऊपर रखोगे और इन नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से तुमने ये मेथड समझा जिसकी हेल्प से तुम
एक ही बार में दोनों चीजें साथ साथ निकाल सकते हो और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजें समझी कि HCF और LCM जब आता है तो वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।